जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही उच्च कोटि की भूत चमत्कारिक वास्तविक प्रत्यक्ष दर्शन या ताशा परी दुर्लभ साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। या ताशा वस्तुतः इन लोक की बहुत ही शक्तिशाली, अत्यंत ही खूबसूरत, मनमोहक, मुक्ता से भरपूर, स्वर्णाभूषणों, हीरे जवाहरात आदि से लदी हुई अद्भुत विलक्षण गुणों, चमत्कारिक सिद्धियों को प्राप्त अत्यंत ही उच्च कोटि की जिन्न परी है। परी की सिद्धि के नाम पे न क्षेत्र में इन लोगों के द्वारा जो भी सामग्रियां परोसी जाती हैं, प्रस्तुत की जाती हैं, में वास्तविकता का पूर्ण अभाव रहता है। अधिकांश साधक या साधिका परी की सिद्धि हासिल करने के चक्कर में वर्षों यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, अपना रुपया पैसा और समय भी नष्ट करते हैं, लेकिन हासिल उन्हें कुछ नहीं होता है। यह ताशा इन लोक की शक्तिशाली वास्तविक परी है, तो सिद्ध भी होती है, प्रत्यक्ष दर्शन भी देती है। लेकिन इनकी सिद्धि हासिल करने के लिए साधक या साधिका को पूर्ण निश्चल मन होना चाहिए, उनका हृदय पूर्ण तरह से पवित्र होना चाहिए, आचरण व्यवहार इत्यादि भी शुद्ध होना चाहिए, के दिलो दिमाग या मन में कहीं दुष्टता का किसी प्रकार का भाव होना चाहिए, कहीं धोखाधड़ी वो अविश्वास जैसा मानसिकता होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि अगर साधक या साधिका सात्विक प्रवृत्ति के हैं, जन कल्याण के कार्यों में संलग्न रहते हैं, पूर्ण आत्मविश्वास, धैर्य, संयम, कुशल मन से विशेष साधना को करने से प्रतिशत सफलता प्राप्त होती है और आरामिया ताशा प्रत्यक्ष दर्शन देकर ये सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। सफल सिद्धि से उसकी बिल्कुल सटीक जानकारी, तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसका उपयोग आप का विभूत भविष्य वर्तमान बताने में कर सकते हैं और लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि कामों में भी इसका उपयोग कर इस रूप से अत्यधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अतिरिक्त हर तरह के जायज कामों को भी यह शक्ति पूर्ण करती है। भी रुका हुआ कार्य, व्यापार वृद्धि इत्यादि, पूरी प्रमोशन, सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करना, राजनीतिक सफलता, लोगों से रक्षा, आज रिश्तों के लिए वशीकरण, जीवन में मधुरता लाना, आकस्मिक धन, बढ़ा हुआ धन प्राप्त करना, वो धनोपार्जन के नए नए रास्ते खुलना, काम में सफलता प्राप्ति इत्यादि अनेकों लाभ शक्ति के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह ताशा अपने साधक या साधिका से प्रसन्न होकर कई तरह की गुप्त अलौकिक सिद्धियां भी प्रदान करती हैं। अपने लोक की ऐसी कीमती व दुर्लभ वस्तुएं, हीरे जवाहरात इत्यादि प्रदान करती हैं, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह ताशा को तारीफ़ें सुनना बहुत पसंद है। जो भी साधक या साधिका जो मन से निश्चल भाव से की तारीफ़ें करता है, करती हैं, के लिए कसीदे पढ़ते हैं, हम यह ताशा से गदगद होकर, प्रसन्न होकर दुर्लभ चीज़ों से नवाज देती हैं। भरपूर धन दौलत, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, वो समस्त भौतिक व सांसारिक सुख साधन संसाधन प्रदान करती हैं, हर तरह से माला माल कर देती हैं। साधना काल में मानसिक रूप से हर वक्त के बारे में ही सोचना है, मन ही मन की प्रशंसा करते रहना है। साधना की सफलता की कुंजी, चाबी यही है। साधना को आप किसी भी माह के चंदी जुमेरात या शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। साधना आपको अपने घर से बाहर अंत में किसी जामुन पेड़ के नीचे करनी है। साधना के एक दिन पूर्व जगह को अच्छी तरह से साफ व स्वच्छ कर लें और संभव हो तो जामुन के पेड़ के इर्द गिर्द सुगंधित पुष्पों वाले यानी गुलाब, चमेली इत्यादि फूलों के गमले को सजा दें। साधना आपको रात्रि 11 बजे से शुरू करनी है। साधना वाले दिन 11 बजे से पूर्व अगर संभव हो तो स्नान इत्यादि कर लें, तो अच्छी तरह से हाथ मुँह धोकर व स्वच्छ धुले हुए सफ़ेद वस्त्र धारण कर लें। साधना स्थल पर पहुंचकर पश्चिम दिशा की ओर मुख कर सफ़ेद आसन बिछा लें। अपने सामने कोई लकड़ी का बाजोट रख कर हरे रंग का एक वस्त्र बिछाकर प्रत्येक एक दोने में साबुत लौंग, छोटी हरी इलायची, बतासे से बनी 1-2 पीस सफ़ेद मिठाई इत्यादि और एक
या कोई भी अच्छा स्वादिष्ट फल भोग के रूप में अर्पित करें। मिट्टी के एक नए दीपक में भी बाती वाला एक बाती का तेली के तेल से दीपक प्रज्वलित कर नताशा की पूजा कर की लौ को अपनी तरफ रखते हुए अपने सामने कुछ बाईं तरफ रखना है। असली उसके या ना गुलाब इत्र का एक फोहा भी रखना है। गुलाब इत्यादि इत्र का छिड़काव पर कर लेना है और अपने वस्त्रों पर भी आपको अपने सामने एक पात्र में स्वच्छ जल में थोड़ा सा केवड़ा का इत्र मिलाकर रखना है और एक चम्मच भी अपने सामने दार की लकड़ी को जलाकर उसमें असली ऊद असली लोबान धुनी देनी है। रक्षा मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर रक्षा घेरा खींच लेना है और गले में भी मानी रक्षा ताबीज और हमजात धारण करना है। अपने सिर पर सफ़ेद लेमानी टोपी पहनना है। वज्रासन की मुद्रा में बैठकर जिस तरह से नमाज अदा की जाती है मंत्र की 11 बार जप कर महादेव शिव जी के मंत्र की 11 बार जप कर गुरु जी महादेव शिव जी और शाह साहब जी जिन्नों के बादशाह प्रणाम कर सबों से आज्ञा लेकर संस्कारित सिद्ध सफ़ेद हकीक माला से मंत्र का जप 11 बजे रात्रि से 1 मिनट पहले से शुरू करना है। मंत्र जप करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है और अव्वल आखिर 11 बार दरूद शरीफ दरूद इब्राहिम पढ़ना है। प्रतिदिन 160 माला का जप करना है 42 दिनों तक, यानी 42 दिनों में 1,51,000 मंत्र जप करने हैं। मंत्र छोटा सा है इसलिए यह आसानी से संभव हो जाता है। प्रत्येक माला मंत्र जप के बाद अपने सामने पात्र में रखे हुए फल और केवड़े के इत्र के मिश्रण को चम्मच में लेकर जामुन के पेड़ पर छिड़कना है। मंत्र जप के उपरांत प्रतिदिन आसन पर बैठे हुए 10 से 15 मिनट का ध्यान अवश्य करना है। मन ही मन नताशा की तारीफें करनी है। साधना काल में अनुभव तीसरे चौथे दिन से ही आरंभ हो जाते हैं। वातावरण में हलचल भी होने लगती है। स्त्रियों की आपस में बात करने की आवाज़, घुंघरुओं पायलों की आवाज़, घुसनों के खनकने की आवाज़ इत्यादि सुनाई पड़ने लगती हैं। कभी कभी स्वयं को हमें उड़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। 20वें दिन के पश्चात 40वें दिन से पहले किसी भी दिन सुंदर सी अति आकर्षक मनमोहक वो मादक युवती नग्न अवस्था में आपके समक्ष स्थित हो जाएंगी। आपसे बात करने का प्रयास करेंगी, कामुकता भरे अंदाज में उकसाएंगी भी, लेकिन आपको तरफ ध्यान नहीं देना है, इस पर संयम रखना है। अपना मंत्र जब पूर्ण कर वापस आ जाना है, क्योंकि उसके जाल में फंसने पर का साधना खंडित हो जाएगा। आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। 42वें दिन मंत्र जब पूर्ण होने पर नताशा बेहद ही खूबसूरत मनमोहक आकर्षक के रूप में ही कामुक अंदाज में स्वर्णाभूषण एवं जवाहरातों से लदी हुई अत्यंत सुगंधित रूप में के समक्ष नग्न अवस्था में प्रत्यक्ष हो जाएंगी। मनमोहक मीठी आवाज़ में मुस्कुराते हुए उसे बुलाने का कारण पूछेंगी। आपको उनको नमस्कार कर बहुत ही विनम्रता से अभिवादन करना है और उनकी तारीफ़ें करते हुए कहना है कि देवी, तो आपकी सुंदरता का मुरीद हूँ। जैसी खूबसूरत हसीन तक वो कामुक युवती तो मैंने आज तक नहीं देखी, ना ही देखने को मिल भी सकती हैं। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आपने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। आप जैसी सुंदर और दयालु का दर्शन कर मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हुई। बस मुझ पर प्रसन्न रहो। आवश्यक पड़ने पर ये सभी आज कामों में मेरी मदद कीजिए। ये धन संपदा संपत्ति सुख समृद्धि ऐश्वर्य सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि प्रदान कीजिए। ये तीनों कालों का ज्ञान गुप्त अलौकिक सिद्धियां प्रदान कीजिए कि मेरा जीवन सफल हो सके, मेरा मनोरथ सिद्ध हो सके। आपकी इस तरह की बातों से प्रसन्न होकर अपनी हामी भर देंगी। फिर आपको कहना है कि इस जगत की सर्वाधिक सुंदर खूबसूरत परी, मैं आपसे हृदय से मित्रता चाहता हूँ। आपको मित्र रूपी प्रेमिका के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। आप यह बताएं कि आपको मैं जब भी कभी देखना चाहूँ
आपकी सुंदरता का दीदार करना चाहूँ, आपको कैसे बुलाऊंगा। वह आपको अपने हाथ की अंगुली से अंगूठी निकाल कर देंगी। ये आप अपने दाहिने हाथ की अंगुली में पहन लेंगे, लेकिन अंगूठी पहनते ही अंगूठी अदृश्य हो जाएगी। उस जगह पर आप जब अपने दूसरे हाथ की अंगुली से मूल मंत्र 3 बार पढ़ते हुए घिसेंगे तो अंगूठी दिखने लगेंगी। और फिर जब इस मंत्र को 7 या 21 बार पढ़ेंगे तो नताशा आपके सामने पुनः प्रत्यक्ष हो जाएंगी। भविष्य का ज्ञान इत्यादि के लिए, यानी भविष्य की सटीक जानकारी के लिए आप उसी वक्त नताशा से कहें कि कृपया आप ऐसा कर दीजिए, कुछ सिद्धियां दे दीजिए, इससे मुझे जब चाहूँ मुझे भविष्य की सटीक जानकारी प्राप्त हो और इन बातों का आभास हो जो मैं जानना चाहूँ। कुछ आवश्यक कार्य मैं करना चाहूँ तो वह शीघ्र पूर्ण हो जाए, इसके लिए भी वह भर देंगी। फिर आप उन्हें भोग सामग्री अर्पित करते हुए ग्रहण करने को कहें। इस तरह से प्राप्त भविष्य की सटीक जानकारी की सिद्धि से आप शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, अन्य गेमिंग बेट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि कार्यों में व्यक्तिगत रूप से प्रयोग कर अधिक लाभ या मुनाफा अर्जित कर सकते हैं, रुपया पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इस तरह के कार्यों को करने के लिए भी उसी समय नताशा से इस बात की भी इजाजत ले लें, क्योंकि नताशा साधक या साधिका द्वारा सच्चे मन से की तारीफें करने से फिर प्रसन्न हो जाती हैं। इस तरह की किसी बात के लिए अपनी हामी भर देती हैं। साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पान व सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, सत्य वचन इत्यादि नहीं बोलना है, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए किसी भी दूसरी स्त्री या पुरुष नजर उठाकर नहीं देखना है। सिर्फ नताशा के बारे में ही दिन रात सोचते रहना है, मन ही मन की तारीफें भी करते रहना है। नताशा को आप अपने मित्र रूपी प्रेमिका रूप में सिद्ध कर सकते हैं। पुरुष साधक अपने समर्पण भाव, निश्चल प्रेम भाव के कारण नताशा की अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त कर उनके संग संभोग सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन साधना की गुप्तता, साधना में सफलता के पश्चात सिद्धि प्राप्ति की भी गुप्तता बनाए रखना आवश्यक है। तथा जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9546142895 या बिजनेस व्हाट्सएप 8789548625 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा, साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, पार वृद्धि यंत्र, सिद्धि ट्रांसफर, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी कार्य, वशीकरण, शत्रुदंड इत्यादि के लिए एवं सामान्य व अवसाद रोगों के लिए जैसे गठिया, वात रोग, साइटिका, गैस्ट्रिक, बवासीर, सफेद दाग, चर्म रोग, मर्दाना ताकत, सेक्स टाइमिंग में वृद्धि, लिंग मालिश तेल, स्तनों की सुडौलता, कांति तेल इत्यादि विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।